हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 के एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आप क्लास 6 एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 7 आप देख रहे हो, जिसका नाम है हमारा देश भारत। जिसके कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे, फिर फिलअप्स को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को इस ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस लेक्चर से पहले मैंने अभी अभी एक वीडियो भी अपलोड किया है जो इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेलिंग है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ओके, या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से उसको डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको पूरा बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और वैसे भी हमारा ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए फ्री है, सो यू कैन सब्सक्राइब इट। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ओके। सो यहाँ देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो इसका आंसर होगा सबसे दक्षिणतम भाग को शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री। इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, भारत श्रीलंका और भारत मालदीव। इसका आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच में। जैसे आप इंडिया का ये मैप देखते हो तो यहाँ पे एक लाइन खींची होती है ना श्रीलंका और इंडिया के बीच में, यही आपकी पाक जल संधि कहलाती है, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है। आपके ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकंड ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप समूह, मालदीव। तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो आपके अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा। अगर मान के चलिए ये इंडिया है तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखेगा, यहाँ पे आपका अरब सागर आपको नजर आएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसका आंसर है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो और यहाँ पे आप देखते हो गुजरात और यहाँ राजस्थान के पास में, तो यहाँ पे आपको एक अरावली पर्वत की श्रृंखला नजर आएगी, जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर था। तो ये पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपको नजर आएगी, जिसमें कि लगातार घिसा हो रहा है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिलअप से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आपको नजर आएगी, यानी 32.8 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका आंसर आएगा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है, आप यहाँ पे अरब लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो यहाँ देखिए, ये इसका मध्य भाग है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिसको आप कह सकते हो कि इसके मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा है, ओके। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज और फिलअप्स भी हो गए। नाउ द टर्न ऑफ योर क्वेश्चन आंसर। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है भारत का भौतिक विभाजन, जिस चैप्टर को मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको। तो देखिए, इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हो आप, ठीक है। भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, इसको आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हो, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। इतने भागों में आप इसको आराम से बांट सकते हो, ओके। फिर इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, इसके नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें मैप में आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि इसकी स्थली कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़ी है, जो कि 7 देश हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है आपका चाइना, चौथा है आपका नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है आपका म्यांमार और सातवां है आपका बांग्लादेश, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका आंसर ये है दोस्तों कि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ से नर्मदा नदी और तापी नदी, तापी नदी और कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ये फ्लो होती हैं और जाकर के अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, ओके। तो ये दो नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के कौन सा डेल्टा निर्माण करते हैं, सुंदरवन नाम का एक डेल्टा जो है वो निर्माण करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर देखिए, अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप मुझसे 2019 में पूछते तो उस टाइम पे मैं आपको आंसर देता 29 स्टेट्स हैं,
ओके, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन आप अभी 2021 में ये वीडियो देख रहे हो तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ये 28 स्टेट्स हैं दोस्तों, और 8 यूनियन टेरिटरीज ये हो चुके हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरी आपका यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। तो दूसरे क्वेश्चन है आपके कि किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? तो इसका आंसर आएगा आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ओके, ये एक ही है, लेकिन अभी बात चल रही है 2021 में कि आंध्र प्रदेश की अलग राजधानी घोषित कर दी जाए। ओके, लेकिन अभी ये घोषित नहीं हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं, क्यों? इसका कारण यह है दोस्तों कि उत्तरी जो मैदान है यानी कि आपका प्रायद्वीपीय पठारी समूह, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो त्रिभुजी समूह है यहाँ पे कई सारी नदियाँ फ्लो होती हैं, गोदावरी का, कृष्णा, कावेरी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ढाल क्षेत्र है, पश्चिमी घाट से ढाल क्षेत्र है, तो यहाँ से नदियाँ जो है कई सारी मिट्टियों को बहा कर लाती हैं, जिनको आप जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हो या जलोढ़ निक्षेप कहते हो। तो इन मिट्टियों की वजह से यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, जो आपकी कृषि के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसीलिए जो है लोग बाग ज़्यादातर वहाँ पे निवास करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इसको मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ दिखा ही देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रवाल का मतलब क्या होता है। प्रवाल का मतलब है छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल, जिसे आप पॉलिप भी कहते हो। ओके, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्रवाल कहते हैं दोस्तों। छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल मतलब छोटे छोटे जो समुद्री जंतु होते हैं उनके कंकाल आपको इन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। ओके, तो ये लक्षद्वीप का जो आइलैंड है उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उस क्षेत्र को प्रवाल कहा गया। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल वहाँ पे बच जाता था। ओके, और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होने लगता है। ओके, तो इस तरीके से इसको प्रवाल द्वीप कहा गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आंसर भी कवर हो गया कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे समुद्री जीव जो हैं जाकर के मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके कंकाल बच जाते हैं वहाँ पे, और एक प्रवाल का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। होपफुली आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस तरीके से आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, अपने दोस्तों में भी सारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके चेक कर सकते हो, आपके पूरे क्लास 6 के, क्लास 7 के और क्लास 8 के सारे वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये आपका जो जियोग्राफी का पोर्शन है ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा भाई, आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो ये आप ये यूपीएससी में भी अच्छे परफॉर्मेंस लाना चाहते हो तो हमारे वीडियो देख सकते हो। आप स्टेट पे स्ट्रीम में आंसर राइटिंग में हेल्प पाना चाहते हो तब भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, और एसएससी में भी आप अगर अच्छा कमांड चाहते हो क्वेश्चन आंसर में तब भी हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और रेलवेज के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इस तरीके से देखते रहिए वीडियो लेक्चर्स। गुड लक।